बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिरयानी की ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिरयानी के राइस एकदम खिले खिले बनेंगे, चिकन टेंडर होगा और जूसी भी होगा। बस कुछ स्टेप को फॉलो करें तो आप भी बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को यहाँ पर कर लेते हैं स्टार्ट। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। 1 कटोरी दही ली है। दही को अच्छे से हम यहाँ पे फेंट लेंगे क्योंकि इसमें हम कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। तो उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है चिकन। तो चिकन यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हमने स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। हमने यहाँ पर चिकन 2 किलो लिया है। तो सबसे पहले हम एक डिश में दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर दही के अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद साथ ही इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम शामिल करें दड़ा मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अब हम शामिल करें चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1/2 टेबल स्पून 2 भर भर कर इसमें हमने सूखा धनिया शामिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला 1/2 हम अभी शामिल करेंगे और 1/2 हम बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। अब इन तमाम पाउडर मसालों को अच्छे से हम दही में मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब दही में अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो जाएं तो उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और शामिल करेंगे। 6 से 7 मैंने यहाँ पर लेमन लिए हैं, उनका जो जूस है उसको निकाल लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी रेड फूड कलर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का रेड फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिक्विड रेड फूड कलर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। रेड फूड कलर हमने इसलिए शामिल किया ताकि चिकन के सारे पीसीस के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। जब कलर अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम चिकन को शामिल कर देंगे दही में। तो जितनी देर में मैं यहाँ पर चिकन के सारे पीस इसमें शामिल कर रही हूँ तो उतनी देर में जल्दी से जाएं मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो मुझे यहाँ पर वो बर्तन छोटा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर बड़े बर्तन में चिकन को सारा शामिल कर दिया है और अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी। चिकन को एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तो मेरे पास यहाँ पर टाइम थोड़ा था तो इसीलिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं और 2 किलो बिरयानी हम यहाँ पर बना रहे हैं और चावल को हम अच्छे से पहले चेक कर लेंगे कोई कंकर वगैरह ना हो। वैसे तो चावल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से साफ़ हैं। तो चावल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और भिगो के रख दूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसमें मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो 1 कप मैंने ऑयल यहाँ पे शामिल कर दिया है और उसके बाद 1 कप ऑयल मैं इसके अंदर मज़ीद शामिल करूँगी। मतलब कि 2 कप मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर ऑन है।
तो जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद साथ ही यहाँ पर मैंने ली है प्याज। 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने ऐसे कट कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल में। मिक्स करेंगे प्याज को और प्याज को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और हल्का गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का हल्का गोल्डन कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद अब हम इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैंने साबुत खड़े मसाले लिए हैं, 2 यहाँ पर मैंने बे लीव लिए हैं, 2 दालचीनी के स्टिक लिए हैं, 2 से 3 मैंने यहाँ पर मोटी इलायची ली हैं, 5 से 6 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 बादियान के फूल लिए हैं और कुछ यहाँ पर मैंने लौंग लिए। तो ये तमाम खड़े मसाले हम शामिल कर देंगे। तो अब हम इन तमाम खड़े मसालों को मिक्स करेंगे ऑयल में। कुछ सेकंड के लिए हम इन तमाम खड़े मसालों को ऑयल में भून लेंगे। तो जब इसका फ्लेवर ऑयल में आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम साथ ही यहाँ पर शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन को यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम सारे चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। मेरे चैनल पे और भी बिरयानी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, जैसा कि चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन स्मोक बिरयानी, चिकन दम वाली बिरयानी और चटपटी सी चिकन बॉम्बे बिरयानी की भी रेसिपी मौजूद है। आप उन रेसिपीज़ को भी वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चिकन में शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून देगी मिर्च, ये हमने इसमें शामिल कर दी है और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। तो उसके बाद साथ ही इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो उसके बाद यहाँ पर अब हम शामिल कर रहे हैं नमक। 4 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 किलो चिकन की बिरयानी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद साथ ही इसमें मैं अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाले का। इस पॉइंट पर अब हम सारा शामिल कर देंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरी मिर्च यहाँ पर मैंने सेंटर से कट लगा दी है, तकरीबन 10 से 12 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी। और बिरयानी को चटपटा बनाने के लिए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे इमली का पल्प। उसके बाद साथ ही इसको हम मिक्स करेंगे और चिकन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब बारी आ जाती है इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 10 गिलास। पानी शामिल करने के बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में इसमें हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम कवर करके रख देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब बारी आ जाती है इसमें चावल शामिल करने की। तो यहाँ पर हमने चावल बासमती लिए हैं 2 किलो और इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। जब भी आप बिरयानी बनाएं या फिर पुलाव बनाएं तो चम्मच आप हल्के हाथ से आप चावल में चम्मच चलाएं। इसमें बार बार आप चम्मच बिल्कुल ना चलाएं, इस तरह से चावल जो हैं वो आपके टूट जाते हैं। तो हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इस पॉइंट पर आप यहाँ पर नमक चेक कर सकते हैं। तो नमक यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे।
चावल के पानी को हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे और बीच बीच में हल्का हल्का सा चम्मच भी हम चलाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पुदीना शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मैं यहाँ पर लिक्विड ऑरेंज फूड कलर थोड़ा थोड़ा शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पर पाउडर फॉर्म वाला भी फूड कलर शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेड फूड कलर भी लिक्विड शामिल कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सब साइड्स पे थोड़ा थोड़ा शामिल कर दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे लो और हम यहाँ पर दम देंगे रुमाल को हमने गीला कर दिया था। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको दम दिया है। तो ये देखें यहाँ पर ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़े की चटपटी सी ये चिकन बिरयानी बन के तैयार हुई है। अब चलते हैं इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चिकन बिरयानी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी आज की बिरयानी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आई होप आप सबको मेरी आज की ये टेस्टी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।